हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी एंड लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम स्टार और स्नोफ्लैक्स और फैक्ट कॉन्स्टलेशन डेटा मॉडल्स स्कीमा का यूज़ करते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द कॉन्सेप्ट हायरार्की। अ कॉन्सेप्ट हायरार्की अलाउ अ सीक्वेंस ऑफ मैपिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ लो लेवल कॉन्सेप्ट टू हायर लेवल कॉन्सेप्ट। जो भी हायरार्की का मतलब ये होता है कि हम एक मेन बेस लेते हैं, फिर उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको और डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हायरार्किकल फॉर्म में। एक स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है। हायरार्की एक फैमिली की तरह होता है, जैसे कि पेरेंट्स, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, इस तरह से होता है। तो कंसीडर द कॉन्सेप्ट हायरार्की फॉर द डायमेंशनल लोकेशन। सिटी वैल्यू फॉर द लोकेशन इंक्लूड वैन कॉज एंड जो भी ये कंट्रीज है, ये तीनों कंट्री होता है हमारा लोकेशन में आएगा। ईच सिटी कैन बी मैप टू द प्रोविंस और स्टेट टू विच इट बिलोंग्स। अब इसके अंदर हम सिटी के अंदर जो किस स्टेट में ये बिलोंग कर सकता है ये भी बता सकते हैं। एंड प्रोवाइड और प्रोविंस एंड स्टेट्स टर्न मैपिंग टू द कंट्री टू विच दे बिलोंग। फिर हम उसको बताएंगे कि फिर ये किस कंट्री में आता है। फिर these map form a concept hierarchy for the dimensional location. Mapping low level concept to higher level concept है। Many concept hierarchy are implicit within the database schema. Location is distributed by the attribute number, street, city, province, country, and concept hierarchy that is a totally a partial order among the attributes in a database schema is called a schema hierarchy. और इस कॉन्सेप्ट हायरार्की दैट इज टोटली अ पार्शियल ऑर्डर अमॉन्ग एट्रीब्यूट। जो टोटली और पार्शियल ऑर्डर्ड होता है अमॉन्ग एट्रीब्यूट्स डेटा वेयर हाउस स्कीमा में, इसको स्कीमा आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल जो होता है उसको हम देख सकते हैं। एग्जांपल्स में आपको मैं बता सकती हूँ कि जैसे यहाँ पे एक हमारा लोकेशन है ऑल, और फिर कंट्री हमारा आया कनाडा यूएसए। फिर हमारा आता है ये स्टेट, कौन कौन सा स्टेट इस कंट्री में बिलोंग करता है। फिर सिटी कौन कौन से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ से लोअर से हायर में जाएंगे तो ये सारे सिटी हमारे इस स्टेट में आते हैं, फिर ये सारे स्टेट हमारे इस कंट्री में आते हैं, फिर इस सारे कंट्रीज हमारे लोकेशन स्टेट ऑल में आ जाते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हायरार्की का एग्जाम्पल हुआ। फिर हमारा आता है प्रोसेस ऑफ डेटा वेयर हाउस डिजाइन। तो डेटा वेयर हाउस डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है। बिल्डिंग ए डेटा वेयर हाउस इज डन बाय यूजिंग टू प्रोसेस, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि हम ऊपर से चलते हैं, स्टार्ट विद द ओवरऑल डिजाइन एंड प्लानिंग एंड यूजफुल विद द टेक्नोलॉजी इज mature and we will know and whether the business problems are clear unstructured. बॉटम अप्रोच में क्या होता है कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं विथ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स। दिस इज यूजफुल इज अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस मॉडलिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। फिर इसमें आता है फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस डिजाइन प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या होता है, चूज अ बिजनेस प्रोसेस टू मॉडल। एक बिजनेस प्रोसेस को चूज करते हैं मॉडल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है हमारा ऑर्डर, इन्वेंटरी, शिपमेंट, और सेकंड है चूज द ग्रेन्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अब ये ग्रेन क्या है, द ग्रेन इज द फंडामेंटल एटॉमिक लेवल ऑफ डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फैक्ट्स टेबल फॉर द प्रोसेस। थर्ड वन है इज चूज द डायमेंशंस दैट विल अप्लाई टू ईच फैक्ट्स टेबल रिकॉर्ड। एंड फोर्थ इज चूज द मेजर दैट विल रिसाइड इन ईच फैक्ट टेबल रिकॉर्ड। अब हम लोग समझेंगे कि मैपिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस टू मल्टीपल प्रोसेस आर्किटेक्चर, मैपिंग कैसे करते हैं। तो डेटा वेयर हाउस डील्स विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डाटा एंड इट सर्च फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। इट्स रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्पीड अप एंड सेकेंड इज स्केल अप। तो स्पीड अप क्या होता है, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द सेम रिक्वेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ डाटा इन लेस टाइम। स्पीड अप का मतलब कि कोई भी काम है उसको इतनी फास्ट करना है कि लेस टाइम, कम टाइम लगे। और स्केल अप का मतलब द एबिलिटी टू ऑब्टेन द सेम परफॉर्मेंस ऑन द सेम रिक्वेस्ट एज डाटाबेस साइज इंक्रीजेस। द गोल इज टू अचीव लीनियर स्पीड अप एंड स्केल अप। स्केल अप का मतलब कि एबिलिटी, जो परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा सेम होता है डाटाबेस का, जितना साइज इंक्रीज हो जाए तभी भी।
एंड टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म क्या होता है. द डेटाबेस vendors started to take advantage of parallel. However, architecture by implements multi-server and multi-threading system designed to handle large number of client requests efficiently. This approach resulted in the anti-query parallelism, in which the different server threads handle multiple requests at the same time. To improve this situation, many DBMS vendors develop version of their products that utilize the intra-query parallelism. It decomposes SQL query into lower level operations like जो भी SQL की क्वेरी हो उसको हम ब्रेक करके छोटे छोटे ऑपरेशंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्कैन, ज्वाइन एंड aggregations. These operations execute in parallel. Parallel execution can be done in two way. Parallel execution दो तरीके से कर सकते हैं, horizontal parallel and vertical parallel. Horizontal parallel का मतलब it means that a database is partitioned across multiple disks and parallel processing occurs within specific task. And vertical parallelism, it occurs among the different tasks. All components query upon as executed in parallelism. डेटाबेस आर्किटेक्चर फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग. डेटाबेस आर्किटेक्चर पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या होता है? तो पहला होता है शेयर्ड और दूसरा शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर और दूसरा होता है शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर. तो शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या होता है? इन दिस सिंगल RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सर्व्स कैन बी potentially utilize all the processes across all memory and access entire database. In SMP, the DBMS accuses that the multiple database components executed SQL statement communicate with each others by exchanging messages via data sharing memory. All processes have the access to all data within which is provisions across local disk and shared disk architecture. Each RDBMS servers can be run read disk. शेयर्ड डिस्क में क्या होता है? सभी जो भी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है जो वो उसको रीड, राइट, अपडेट, डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द शेयर्ड डेटाबेस विच you would require the system to implement a forms of distributed log manager. DLM components can be found in hardware OS and a separate software layer, all depending on system vendors. So thank you guys, hope you have understand all this topic, and this is the last topic of the unit 1, and I will start unit 2. Thank you.